हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने जो लास्ट 7 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी निकाली थी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए। उसके बाद फिर हमने अभी रिजल्ट डेट्स की जो वीडियो थी वो भी आउट कर दी है। अगर आपने वो वॉच नहीं की है आप प्लीज़ जाइए और पहले वो वॉच कर लीजिए। गाइस, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव दैट इज ओई एंड एसई दैट इज सिस्टम इंजीनियर एग्जाम ऑन 30th जून। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 डेज हैं, हम 5 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। गाइस, जैसे कि हमने जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की जो प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट की थी, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आए जिन्होंने भी हमें फॉलो किया था कि सर प्लीज़ आप इन्फोसिस की ओई और एससी के बारे में भी कुछ प्लेलिस्ट निकालिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। गाइस, मैंने जो हमारा टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में क्लियर किया था कि आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको कमेंट्स कर सकें। गाइस, अगर आपने हमारी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की प्लेलिस्ट फॉलो की होगी आपको पता होगा हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिटेल एनालिसिस करते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में होते हैं उन्हें हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको एक बारी चेक करना है, बिकॉज क्या बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आई ऑल्सो बिलीव इन दैट। आप एक बारी जो हमारी टीसीएस की प्लेलिस्ट है आप वो जाके विजिट कीजिए और उनमें कमेंट्स देखिए। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो की थी। गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम जो लास्ट 7 डेज की प्लेलिस्ट निकालेंगे कंप्लीट। उससे पहले जो हमारा आई थिंक मई में या इससे पहले जो एग्जाम हुआ था इन्फोसिस का एससी के लिए, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट निकाली थी। आई थिंक 4 to 5 वीडियोस वी हैव इन दैट। हमने काफ़ी अच्छे से उन्हें समझाया हुआ है। और देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। जो इन्फोसिस होता है और जो टीसीएस होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो आपका इन्फोसिस होता है वो आपके टेबुलर फॉर्म मींस जैसे आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करते हैं वो जैसे टेबल्स बना के या रोज कॉलम्स बना के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक यू हैव 3 by 3 कॉलम और आपको लाइक लास्ट वर्ड बताना है ये क्या होगा। इन्फोसिस क्या करते हैं इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद जैसे आपका एक न्यू जो पैटर्न था अभी जो निकाला हुआ है इन्फोसिस ने, क्या था कि जो पजल सॉल्विंग थे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें क्या होता था कि जो अभी निकाला है करंटली, उसमें क्या होता था आपका कि जैसे कि आपको 2 फिगर्स दी जाएंगी उनमें आपको मैच करना होगा। लाइक जो फर्स्ट और सेकंड में क्या मैचिंग है जिससे हम थर्ड को स्टेब्लिश कर सकें। इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारी इन्फोसिस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है आप वो देख लीजिए। हम उसी प्लेलिस्ट में और एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं और जो आपके टॉपिक्स होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू, जो भी आपको डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। और वी विल ट्राई, हम जल्दी से जल्दी आपका कमेंट का रिप्लाई करें। गाइज, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसे कि मैंने आपको टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में बताया था कि कुछ भी करने से पहले पहले आप ये देख लीजिए कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। दैट मीन्स आप सिलेबस देखिए या आप एग्जाम पैटर्न देखिए या आप ये देखिए कि हमें टैकल कैसे करना है। गेटिंग? देखिए, जो आपका एग्जाम है 13th को होने वाला है, डन। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, डन। अगर आपने हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स के टिप्स और ट्रिक्स या मिस्टेक्स टू अवॉइड्स वो अगर वॉच नहीं किए हैं आई रिक्वेस्ट आप वो वॉच कर लीजिए। और मैं ट्राई करूंगा कि 13 से पहले आपके लिए एक वीडियो में लेकर आ सकूं। बिकॉज क्या हुआ गाइज, मैंने अपने जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्हें काफ़ी गाइड किया, काफ़ी कोशिश की कि उनका जो एग्जाम है बीच में स्टक ना हो, या काफ़ी चीज़ें जैसे मैंने जो पर्सनल हॉटस्पॉट था, मोबाइल हॉटस्पॉट बोलते हैं जिसे, उसके लिए अवॉइड बोला था कि आप अवॉइड कीजिए। और काफ़ी चीज़ें थी और जो आपका सिस्टम्स थे, सिस्टम चेक थे, उनमें काफ़ी हेल्प की थी, गाइड किया था। बट फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वो एग्जाम रह गया। इट्स रियली पेनफुल फॉर मी कि हम इतना नहीं कर पाए, बट हमने ट्राई काफ़ी किया था। बिकॉज क्या होता है कि देखिए, स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप भी 13th, जैसे आपका एग्जाम 13 जून को है, आप भी आई नो प्रिपरेशन कर रहे होगे 1 मंथ, नहीं तो 15 डेज का एटलीस्ट आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। और फिर आप ऑन द स्पॉट समझिए आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो और 20 मिनट्स आपका एग्जाम रन किया, उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम ही आउट हो गया। मीन्स उसके बाद ब्लैंक हो गया आपका स्क्रीन और आप जो विंडो थी उसकी जो लॉन्चर होता है, आईबीएल लॉन्चर होता है जैसे टीसीएस में, उससे आप आउट हो गए और उसके बाद फिर आप दोबारा से लॉगिन कर रहे हो। उसमें एरर ही एरर आपको शो हो रहे हैं। ये भी काफ़ी पेनफुल है कि आप इतनी मेहनत तैयारी करके जाओ और आपका एग्जाम ना हो। गाइज, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं उन पे फोकस किया कीजिए। जैसे कि मैं, चलिए कोई इशू नहीं है, मैं काफ़ी ट्राई करूँगा और आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे जैसे बोलेंगे हम पूरा ट्राई करेंगे, हम ऐसे ही आपको गाइड करते रहें। चलिए पहले इस पर देखते हैं। आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है डेफिनेटली। बिकॉज देखिए क्या क्या होता है, जैसे आपका जो सेंटर पे एग्जाम होता है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपका। जैसे आपका सेंटर पे एग्जाम होता है तो क्या करते हो, आप जाते हो, जो सारी हेडेक होती है वो किन की होती है,
वो एग्जाम सेंटर वालों की होती है डेफिनेटली। बट आप यहाँ पे क्या होते हो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप लाइक आपका एग्जाम आउट हो गया या कुछ भी हो सीन हो गया, सो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप वहाँ हो जाते हो, सो दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे डेफिनेटली। सो इसलिए अभी हमें ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो गेटिंग गाइस, सो चलिए जो भी चीज़ें होंगी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए 100 मिनट्स होते हैं आपके पास, और उसके बाद देखिए जो आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है, देखिए 4 सेक्शंस होते हैं आपके। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बीएससी बीसीए जो नॉन इंजीनियरिंग या आप बोल सकते हैं नॉन आईटी जो ब्रांचेस होती हैं, देखिए उनमें क्या होगा, आपको रीजनिंग मिलेगी डेफिनेटली। देखिए गाइस अब क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी जो रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिकल एबिलिटी बोल लीजिए, और जो आपकी वर्बल एबिलिटी है, ये हर किसी एग्जाम में आ रही है। चाहे आप आईबीएम से लेकर टीसीएस और जहां से जा सकते हो आप जाइए, और आप गवर्नमेंट में जाओगे तो फिर तो आपको मजे मजे इन चीज़ों के। दैट मीन्स ये चीज़ें काफ़ी एक्सपांड हो गई हैं। पहले क्या था कि जिनको कोडिंग आती है ठीक है, थोड़ी बहुत वर्बल और थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है ठीक है, चल जाएगा काम, रीजनिंग आती है, सो क्या होता था, चल जाएगा काम, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मीन्स वो क्या करते थे, वो आपके कोडिंग स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन गाइस अभी का क्या ट्रेंड है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल रीजनिंग की बात करूं मैं, या मैथमेटिकल एबिलिटी या आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो, जो भी आप बोल देते हो, या एप्टीट्यूड बोलते हो, और उसके बाद जो आपका इंग्लिश दैट इज वर्बल एबिलिटी हो गया, इन पर काफी फोकस कर रही है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूँ, दैट मीन्स इंग्लिश, लाइक आप समझिए आपकी सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, काफी डिफिकल्ट होती है, नॉट सिटिंग अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसे आपको एबीसीडी को अरेंज करना होता है। उसके बाद आपके क्लोज टेस्ट आते हैं, उसके बाद आपकी वोकैब आती है, वोकैब में क्या होगा, आपको एंटोनिम सिनोनिम, ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, मीन्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका पैसेज आ गया, या कंप्रीहेंशन भी बोल सकते हो उसे। सो ये सारी चीज़ें क्या, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और हाई लेवल हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज आप समझिए जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता स्टार्टिंग से, और जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, सो डेफिनेटली उनके लिए ईजी टास्क होता है। तो चलिए गाइस, इसके बाद क्या है कि देखिए आपको पजल सॉल्विंग भी मिला है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 2 फिगर्स देख के थर्ड में कुछ ना कुछ मैचिंग करना होता है। ये चीजें भी हम करेंगे सारी। देखिए सिलेबस देख लीजिए पहले आप आराम से। सेक्शन 1 आपका रीजनिंग होने वाला है, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 मिनट्स आपको टाइम अलॉटेड होगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मिनट्स आपका टाइम अलॉटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी वर्बल एबिलिटी होगी, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 आपको टाइम होगा, 25 मिनट्स। उसके बाद देखिए जो आपका फोर्थ सेक्शन है वो होगा आपका पजल सॉल्विंग, दैट इज जो आपके 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 15 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन हम इनके भी आपको जरूर बताएंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। देखिए गाइस, जो आपने पहले पढ़ना था वो आपने पढ़ चुके हो, लेकिन जो अब हम करवाएंगे वो हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स करवाएंगे प्लस बेसिक्स करवाएंगे। मींस पहले बेसिक से समझाएंगे, कोई एक XYZ क्वेश्चन है आपका, हम पहले आपको बेसिक से वो समझाएंगे, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको डायरेक्ट देंगे। अब अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, सो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग स्टडी की है आप उनसे पूछ लीजिए, और जो भी हम करवाएंगे ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो चलिए गाइज, ये तो हो गया आपका जो बीसीए बीएससी वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आईटी वाले होते हैं, मींस जो आपका बीई बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सो गाइस देखिए सेम है सब कुछ, बस आप ये देख लीजिए जो आपका सूडो कोड्स होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। मींस 5 क्वेश्चंस और 10 मिनट्स होने वाले हैं। सो ये आपका पजल सॉल्विंग और वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जो रीजनिंग एबिलिटी है, ये सारी चीजें सेम है। सिर्फ जो इनके टाइम अलॉटेड होंगे वो थोड़े बहुत 5 मिनट्स ऊपर और नीचे हो जाएंगे। सो गाइज ये तो हो गया हमारा सिलेबस और टेस्ट पैटर्न। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और प्लीज मैं एक चीज और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखे कीजिए, क्योंकि क्या होता है काफी सारी चीजें जैसे हम बोलते रहते हैं, सो जो चीजें हमें लास्ट तक याद आती हैं हम वो आपको इन मिडल बताते रहते हैं। सो क्या होता है कि काफी स्टूडेंट स्टार्टिंग से देख के हाँ ठीक है बस हो गया सर, उसके बाद क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। सो ये भी काफी लॉस होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो हाफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हाफ इन्फॉर्मेशन इज रियली डेंजरस। सो अब देखिए, सो गाइस चलिए फटाफट से थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बिकॉज जो हमारा अभी जो माइंड सेट था वो अभी सेट हुआ है कि चलिए इन स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर देते हैं, इनके लिए भी एक प्लेलिस्ट लेकर आते हैं। सो गाइस मैं आपको ओरली बताऊंगा, प्लीज़ आप वीडियो को स्लो करके और आप जो टॉपिक्स होंगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। सो गाइस सबसे पहले क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स होगा। मींस मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम, मैथमेटिकल एबिलिटी। इसमें आपका क्या होने वाला है, जैसे आप मैथमेटिक्स बोलते हो, मींस प्लस इज चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इनकी बात करेंगे। उसके बाद देखिए आपके जो फैक्टर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद डेफिनेटली परसेंटेज को तो आपको छोड़ना ही नहीं है कैसे भी। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद बात करूंगा मैं एसआई एंड सीआई, मींस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करूंगा एसपीटी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसपीडी। ठीक है गाइस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। उसके बाद बात करूंगा एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो आपका
रीडिंग जो होगा आपका मीन्स आपका जो वर्बल होने वाला है वो देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन ऑब्वियसली जो आपके कंप्रीहेंशन होते हैं वो आएंगे। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है आपका, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्लोज टेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल रहा था मैं आपको, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और उसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया। सो भाई ये क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसके बाद देखिए आप जो रीजनिंग है उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग ले सकते हो, मीन्स जो लाइक 4 फिगर्स आपको दे दी, फिफ्थ बतानी है, एक अरेंजमेंट होता है। उसके बाद आपका पजल टेस्ट हो गया। उसके बाद आओगे आपका ब्लड रिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट होता है आपका, और उसके बाद जो आपका अल्फाबेट टेस्ट बोल सकते हो या आप न्यूमेरिक टेस्ट बोल सकते हो, मीन्स व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये वाली चीज़ें होती हैं, या विच टर्म इज रॉन्ग। सो गाइस ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो गाइस देखिए हमने सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट थी सारी डिस्कस कर ली हैं, जो भी हमने अभी एग्जाम पैटर्न देखा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और इन्फोसिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं एग्जाम के बारे में बताऊंगा बिकॉज 5 days है। आई ऑल्सो नो कि लेक्चर्स का टाइम नहीं है, बट जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और आप एग्जाम के बाद उन चीज़ों पर रिग्रेट करोगे, आई डेफिनेटली बेट यू। बिकॉज टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं काफ़ी चीज़ें जो स्टार्टिंग से बताता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस चेक या ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, मीन स्टूडेंट्स ने काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे ये भी बोला था कि आपको जो आपकी कुकीज़ होती हैं या जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है ये भी क्लियर करके बैठना आप, मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें थी मोबाइल हॉटस्पॉट की, जैसे मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं फॉलो किया, और आई डोंट नो उनका हुआ या नहीं हुआ। बट चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए जो आपका इन्फोसिस होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या आप बोलोगे रियली सर? हाँ, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका जो इन्फोसिस होगा उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ मिलेगी। आई रिपीट, इन्फोसिस में आपको सेक्शनल कट ऑफ मिलेगी, इसलिए बी केयरफुल और अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। ये नहीं कि आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, आपने इतनी मेहनत की 5 days में एप्टीट्यूड क्लियर हो गया बट आप इंग्लिश में रह गए, ये भी कोई फायदा नहीं है आपका। मीन्स आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी डे 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो इन्फोसिस की प्लेलिस्ट है उसे वॉच कर लीजिए बिकॉज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन उनमें से समझ नहीं आए या आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कमजोर लगे आपके पॉइंट से, सो आप हमें बताइए, हम कुछ न्यू ट्रिक और टिप से आपको उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप कभी उसे भूल भी ना पाओ। सो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए बिकॉज जॉब आपको लेनी है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।